सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये शादी संपूर्ण हुई। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद वर वधू को मिल गया है। अब वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। करिश्मा, मेरी बहू जल्दी आओ। तुम दोनों, तुम्हें तो बड़ा जोर से आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। और फिर दोनों बहू बेटे अंजना और जयदेव का आशीर्वाद लेते हैं। विदाई के तुरंत बाद अंजना अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। इसके बाद दो ननंद घर के अंदर आने के लिए दरवाजा रोक लेती हैं। चलिए चलिए भैया भाभी, पैसे निकालिए, वरना अंदर जाने को नहीं मिलेगा। सारा आराम यहीं करना पड़ेगा। और क्या, जल्दी से हमारे पैसे निकालिए, पूरे 5,000, वरना आप कुछ ऐसा कीजिए जो हमारा फेवरेट हो। इतने ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास अभी, पर तुम्हारा फेवरेट काम करूंगा मैं। हाँ, तुम दोनों को मछलियाँ खाना बहुत पसंद है ना, वही खिला दूंगा। फिश करी या फिश टिक्का या फिश बिरयानी। ये सुनते ही करिश्मा का उल्टी करने का मन करता है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेती है। क्या हुआ बहू, तो ठीक तो है ना? तेरी तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ जी, अब वो थोड़ी शादी की थकान है, आराम करना चाहती थी। रमेश जी, आप पैसे दे दीजिए, जो है थोड़े बहुत, बाकी का बाद में देख लेना। चलो भाभी, जो बोल रही हैं अब तुम दोनों को भी वही मानना पड़ेगा दीदी। ठीक है, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए शांत है। अब तो हम फिश करी फिश टिक्का ही खाएंगे। अरे मैं भी खाऊंगा रमेश भैया, जब आप इनको खिलाएंगे तो मुझे भी खिला देना। आप जानते हैं ना मुझे भी कितना पसंद है। हाँ ठीक है, खिला दूंगा। अच्छा देवर जी, दोनों भाई बहन याद है, लेकिन भाभी का कुछ नहीं। भाभी को तो फिश करी बहुत पसंद है, इसलिए भाभी भी खाएगी। अरे अपने भैया को भूल गया क्या? रमेश बेटा, यहाँ तेरे माँ बाप भी हैं, अलग से कहना पड़ेगा क्या अब हमें भी? ओहो, आप सब भी ना। कल मैं 4-5 किलो ले आऊंगा और आप सब कल घर में बैठकर खाना। करिश्मा है ना कल, करिश्मा घर में सबके लिए यही बना देगी पहली रसोई में। ये सुनते ही करिश्मा जोर जोर से खांसने लगती है। भाभी भाभी लीजिए पानी, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, अब आप दोनों को आराम करने के लिए भेज दीजिए। हाँ मनीषा, तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। करिश्मा पानी पीकर अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है, जहाँ वो मन ही मन मछली का नाम सुनकर परेशान हो रही थी। हे भगवान, ये सब कैसे लोग हैं? मैं किस घर में आई हूँ और पहली रसोई में ही ये मुझसे मछली वगैरह बनवाना चाहते हैं। अरे मछली की बस में पोयम गाती थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इससे ज्यादा मेरा मछली से कोई संबंध नहीं है। मैं कैसे मछली बनाऊंगी? मैंने तो कभी खाई भी नहीं है और मुझे अजीब सा भी लगता है देखकर। छी, मैं अपने ससुराल वालों को मना कैसे करूं? मना भी तो नहीं कर सकती, वरना क्या बोलेंगे। पहली रसोई के पहले ही दिन नई बहू ऐसे कर रही है। हे भगवान, आपने मुझे ये किस धर्म संकट में डाल दिया? मुझे इससे बाहर निकालो। अरे ओ मैडम, कब से आवाज दे रहा हूँ, किन ख्यालों में खो गई थी? मेरे या अब जो होने वाला है उसके? चुप हो जाइए आप। सॉरी, मेरा ऐसे कहने का मतलब नहीं था। वो थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, वैसे भी तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है। अभी तो तबीयत ठीक है, लेकिन कल तबीयत जरूर खराब होगी मछलियों को देखकर। इसी घबराहट में करिश्मा भी सो जाती है। अगले दिन दोनों ननंद दरवाजा बार बार खटखटा कर दोनों को जगा देती हैं। फिर करिश्मा तैयार होकर रसोई में आती है, जहाँ एक बड़े से बर्तन में बहुत ज्यादा छोटी छोटी मछलियां रखी थी। देखती ही वो अपने मुंह पर पल्लू रखकर उल्टी करने जैसा मुंह बनाती है। हे भगवान, शिव 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 शिव, ये मैंने सुबह सुबह क्या देख लिया? छी छी छी, मेरे से तो इसकी बदबू ही बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं कैसे इन्हें अपने हाथ से छूकर बनाऊंगी? तभी रसोई में जेठानी और सास आती हैं और वो पल्लू नीचे कर लेती है। अरे करिश्मा, तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया? देखो, हम तुम्हें ज्यादा भारी भरकम काम नहीं देंगे। आज घर के सारे मेंबर तुम्हारे हाथ का मछली चावल खाना चाहते हैं, तो अच्छे से बनाना। पता नहीं तुम्हें बनाना आता है या नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, तुम वैसा वैसा करना। हाँ बहू, और कोई जरूरत हो तो हमें बुला लेना। माँ जी, मैं कह रही थी कि आज तो रसोई का पहला दिन है, तो नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। शायद बहुएं पूजा घर में भगवान जी को भोग भी लगाती है ना, आप नहीं करवाएंगी? और कुछ मीठा बनाना भी जरूरी होता है। अरे बहू, ये सब हम नहीं मानते, और जिस दिन घर में मछली बन जाए उसी दिन कोई शुद्धता नहीं रहती है। इसलिए तू आज मछली चावल बना दे, हम सब यूं ही खा लेंगे। पहले इन छोटी छोटी मछलियों को कढ़ाई में भून लो, जैसे पकौड़े तलते हैं। छी, हे, मैं बोली वाह वाह,
हैं मछली चावल? मैं जरूर बनाऊंगी माँ जी। दोनों रसोई से बाहर चले जाते हैं और करिश्मा फिर से अपने मुंह पर पल्लू रखकर मछली को देख पागल होती है। रसोई में इधर उधर घूमती है। बस बहुत हो गया, अब टाइम भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे अपने ससुराल की खुशी के लिए करना होगा। हाथ में ग्लव्स पहनकर कैसे न कैसे करके बनाना ही होगा। और फिर माइक्रोवेव ओवन का ग्लव्स पहनकर करिश्मा मछली को फ्राई करती है और दूसरी तरफ चावल बनाने लगती है, जिसकी बदबू करिश्मा को बहुत परेशान करती है। कुछ देर बाद वो अपने बड़े से ससुराल वालों को मछली चावल परोसती है, जिसे खाकर सब बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, क्या बना है, वाह मजा आ गया, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। करिश्मा मछली चावल अपने घर में भी बनाती रहती होगी तुम? हाँ, मुझे भी यही लगता है। बहू, तूने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। ये रहे तेरे शगुन के कंगन। भाभी, आप कल भी ऐसे ही मछली चावल बनाना, लेकिन कल मछली के पकौड़े भी बना देना, हम चावल के साथ वो भी खाते हैं। क्या कल भी? लेकिन अभी तो आप ये सब खा रहे हैं, और कल भी? भाभी, हम तो रात को भी मछली चावल ही खाएंगे, कल तो वैसे भी बनेंगे, इसलिए आप दिन में ही ज्यादा बना दिया करो। अभी तो खत्म हो गया होगा ना ये सब? और क्या खत्म, लास्ट बचे थे, मैं खा गई। हे भगवान, मैं कौन से ससुराल में आ गई हूँ जो आज भी मछली चावल खाए हैं और रात और कल की डिमांड भी कर रहे हैं। माँ जी, मुझे रसगुल्ला, नान चाप की सब्जी, शाही पनीर, चाउमीन, चाइनीज, इटालियन पास्ता, ये सब भी बनाना आता है। कल मैं ये सब बनाऊं क्या? मछली चावल रहने देते हैं, आप एक बार खाओगे ना तो मछली चावल भूल जाओगे। ये सुनते ही घर के सारे लोग उठकर एक ही सुर में कहते हैं, नहीं, हम सब मछली चावल को कभी नहीं भूल सकते, हम मछली चावल ही खाएंगे। बाप रे बाप, ये सब लोग कैसे हैं? तुझे हैरानी हो रही होगी आज के दिन, लेकिन मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ बहू, हम सब लोगों को मछली चावल बहुत पसंद है, इसलिए तू रोज रोज मछली चावल ही बनाएगी और हमारी पसंद का तुझे मान रखना ही होगा। जी माँ जी, मैं जरूर बनाऊंगी। इसके बाद करिश्मा रोज रोज अपना मुंह बनाकर, नाक को ढककर, ग्लव्स पहनकर सबके लिए अलग अलग प्रकार की मछली के साथ चावल बनाती है। घर वालों की और डिमांड बढ़ती है। इसके बाद घर में 2 से 3 टाइम उसे रोज रोज मछली चावल बनाना पड़ता है। इससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन तो मछली के कांटे देख उसे उल्टी आने लगती है। ओ ओ ओ रमेश, मुझे संभालो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ तुमको? कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी। रमेश, मैं ये सब और नहीं कर सकती। मछली को देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है और अभी अभी तो मैंने मछली का कांटा देखा। ऐसे ही घर में खाना खाकर कांटा कहीं भी छोड़ रखा है, ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब ये सब और नहीं कर सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो? मछली का कांटा देखकर कैसे उल्टी होती है? और इसकी आदत डाल लो, अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी। 2-4 महीने होने को आए हैं, अब तक तुम्हें भी मछली खाना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाती हो या फिर वेजिटेरियन बनाती हो। देखो रमेश, बात समझने की कोशिश करो, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, घबराहट सी होती है। मैं दवाई लाता हूँ, तुम यहाँ आराम करो, आज का खाना कोई और बना लेगा, मछली चावल। रमेश उसके लिए दवाई लेने जाता है। इतने में करिश्मा अपने माता पिता को अपने बड़े ससुराल की रोज रोज मछली चावल खाना खाने की बात बताती है और अपनी तबीयत के बारे में भी। ये सब सुनकर मायके वाले गुस्सा हो जाते हैं। इतने में रमेश करिश्मा को जाकर दवाई खिलाता है तो करिश्मा फोन काट देती है। इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगी, आराम करो, क्योंकि खाना तो तुम्हें रोज मछली चावल का ही बनाना है। ऐसे ही वो जेठानी और सास को भी मछली चावल बनाने के लिए मना करती है, लेकिन कोई उसे नहीं समझता, सब उस पर जोर ही डालते हैं। अगले दिन जब वो मछली चावल बना रही होती है तब बेहोश हो जाती है और उसी वक्त उसके माता पिता धर्मराज और सुंदरी आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बच्ची की इतनी तबीयत खराब है और आप सब लोगों को मछली चावल खाना है। मछली चावल खाने का शौक ही पूरा नहीं हो रहा। ऐसा कौन सा ससुराल है जो रोज मछली चावल खाता है? धर्मराज जी, आप अचानक से, और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बहू ने आपसे हमारे घर की बात की है? आपको हमारे घर के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। भाई साहब, हम दखल बिल्कुल नहीं देते, लेकिन आपको हमारी बेटी की फिक्र ही नहीं है। आप नहीं जानते, आज तक ना हमने कभी नॉनवेज खाया है, ना ही उसने। वो दिखते ही उल्टी करती है और आप 4-5 महीने से लगातार उससे रोज रोज मछली चावल बनवा रहे हैं। सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। इसी वजह से आज उसकी ये हालत है। और जमाई साहब, आपको भी मेरी बेटी पर तरस नहीं आया?
ऐसा तो नहीं है, उसने आपको नहीं कहा होगा कि वो मछली चावल बनाना नहीं चाहती। माँ ऐसी बात नहीं है, मुझे भी उसकी फिक्र है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसने आज तक ना नॉनवेज कभी खाया ना पकाया। हमारे घर में तो वो पहले दिन से ही बहुत अच्छा बना रही है। उसने शुरू के दिन में ही मना नहीं किया और अब मना कर रही थी, तो मैंने उसे ये कहा था कि अब वो इस चीज की आदत डाल ले। ऐसा ही था तो मैं कभी फोर्स नहीं करता। मनीषा, कीर्ति, उसे कमरे में ले जाओ, डॉक्टर आते ही होंगे। अंजना बहन जी, जैसे मेरी बेटी ने आपके पूरे परिवार का ख्याल रखा है, आपको भी उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए था। अगर वो एडजस्ट कर रही है तो आपको भी करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी पसंद की चीज को खाना छोड़ दीजिए, लेकिन अगर रोज ही खाना है तो आप मेरी बेटी से न बनवाकर, आपके घर में इतने मेंबर हैं वो भी तो बना सकते हैं ना। लेकिन आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं किया। हमें क्षमा कीजिएगा सुंदरी बहन, हमने इस तरह से सोचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, लेकिन अब हम बहू का बहुत ख्याल रखेंगे। अब हमें पता चल गया है। माँ पापा, मैं भी अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। दोबारा करिश्मा के साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमें यही उम्मीद है। बड़े ससुराल वालों को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो करिश्मा का ख्याल रखते हैं और अपनी तरफ से भी मछली चावल रोज रोज खाना कम कर देते हैं। और अगर बनवाना भी होता है तो घर के अन्य सदस्य बनाया करते हैं और सब